हमारे घरों में भी नित्य महाभारत होता है कि नहीं? जोर से बोलिए। बजे वही 3-4, कोई ज्यादा बजे नहीं, वही बजे हैं। उसका पैसा मैं हड़प लूं, उसका पैसा मैं हड़प लूं, उसका हिस्सा मैं रख लूं। दूसरे की स्त्री का अपमान, मन में लालच का बहुत कुछ होना। और एक अहम बात, जो अहम बात है, बिना विचार किए कुछ भी बोल देना। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। हमारी हंसी होती है, हम अपना काम बिगाड़ते हैं और बिना विचारे हम कुछ भी बोल देते हैं। नहीं, वही बोलिए जो सुनना चाहते हो, और जो सुन नहीं सकते बोलने का साहस मत कीजिए। आज तुम किसी को बोल दोगे तो कल तुम्हें किसी न किसी रूप में ये बात लौट के सुननी कंफर्म है, यही कंफर्म है। तो दुर्योधन के लालच के कारण जुआ हुआ और उस जुए में द्रौपदी को दांव पे लगाया गया। और यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हम बताना चाहते हैं। ये बातें आपको सुननी चाहिए। द्रौपदी को भरी सभा में बुलाया गया, और जब भरी सभा में द्रौपदी को बुलाया गया, उस सभा में पितामह भीष्म जैसे योद्धा थे, धार्मिक लोग थे, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण, बड़े बड़े लोग थे वहां। लेकिन हमको एक बात समझ में नहीं आई, पितामह भीष्म मौन क्यों रहे? अगर वहां पितामह भीष्म साहस करते तो हमको लगता है दुर्योधन का इतना साहस नहीं होता कि द्रौपदी की लाज या साड़ी वो खींचने का काम करता। इसका मतलब यह हुआ, जब सामर्थ्यवान बड़े लोग, सामर्थ्यवान, एक तो बलवान सामर्थ्यवान, ऊपर से बड़े अगर मौन रहे तो फिर अधर्म होता है। फिर क्या होता है? जोर से बोलो। द्रौपदी की साड़ी खींचने का साहस दुशासन का इसलिए हुआ क्योंकि पितामह भीष्म मौन थे। तो उसके कारण कौरवों का विनाश हुआ। जितने भी युवा मेरे बात सुन रहे, युवा यंगस्टर्स, लिसन टू मी, किसी भी बहन बेटी को अपमानित करने का प्रयास मत करो। अगर तुम किसी की बहन बेटी का अपमान करने का प्रयास करोगे, अपनी बहन बेटी का अपमान करने का प्रयास करोगे, तो परमात्मा की दृष्टि से तुम बच नहीं सकते। वो तुम्हें सही जगह पहुंचा देगा। हम कौरवों जैसे बलवान नहीं हो सकते। महाभारत का युद्ध हुआ, पांडवों की विजय हुई। पांडवों की विजय में धर्मराज को राज्य सौंपा गया, और जब पांडवों को राज्य मिला तो अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्व पर प्रहार किया। और जब उत्तरा पर गर्व का प्रहार किया तो उस समय उत्तरा दौड़ी दौड़ी गई, पाए पाए महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। जब भी संकट आए दुनिया का भरोसा मत करना, जब भी संकट आए भगवान के पास जाना। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। उत्तरा के गर्भ की रक्षा की भगवान ने, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। और गर्भ की रक्षा कैसे की? स्वयं गर्भ में जाकर। कहां जाकर? गर्भ में जाकर। भगवान कभी गर्भ में नहीं जाते। चाहे राम बन के आए हो, चाहे कृष्ण बन के आए हो, चाहे कुछ भी बन के आए हो, कभी गर्भ में नहीं गए, प्रकट होते हैं। लेकिन जब भक्त पे संकट पड़ा तो भगवान गर्भ में पहुंच गए। इस बात से एक बात तो सिद्ध होती है, जो परीक्षित की रक्षा करने गर्भ में पहुंच सकते हैं, विपत्ति पड़े अगर भक्तों पे तो वो टोरंटो, ब्रम्पटन, कनाडा भी पहुंच सकते हैं। बस एक ही शर्त है माता जी, एक ही शर्त है।
वो शर्त क्या है कि भक्त होना चाहिए, टाइम पास नहीं। जो भगवान का भक्त होता है यमराज उसकी तरफ दृष्टिपात नहीं कर सकता। इतनी बड़ी बात हम बोल रहे हैं आप। कुंती के पास में भगवान श्री कृष्ण गए और भगवान श्री कृष्ण ने कहा बुआ हमसे वरदान मांग लो। बोले कृष्ण अगर वरदान देना चाहते हो तो एक ही दे दो, मेरे जीवन में से कभी संकट न जाए। विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। अगर मुझे देना चाहते हो तो ये कि मैं जब तक जीवित रहूं मेरे जीवन में संकट आते रहे। भगवान बोले अभी तक पेट नहीं भरा संकटों से। बोले नहीं भरा, और चाहिए। बोले और क्यों चाहिए? संकट चाहिए क्यों? बोले जीवन में जितने संकट रहते हैं उतनी तुम्हारी याद बनी रहती है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे कोई कबीरा, दुख काहे को। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे कोई कबीरा, दुख काहे को। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़े चला, कोई बांधे जाते जंजीर कबीरा, बांधे जाते जंजीर। राम नाम की लूट है, लूटी जाए तो लूट। अंत समय पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट कबीरा, प्राण जाएंगे छूट। हो अंत समय पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट कबीरा, प्राण जाएंगे छूट। दुख में, अच्छा बताओ दुख में ज्यादा याद आती है कि सुख में? और दुख दूर हो जाए तो लेट्स पार्टी है। और उसी के लिए कबीर बाबा क्या कह रहे हैं? जो सुख में सुमिरन करे, when you are happy in your life, that time don't forget the name of God. That is the beauty of your life. जब अच्छा समय आए तो भगवान को भूल जाओ, और जब बुरा हे भगवान मैनू बचा, कैनू बचा ले, और नहीं है उन्हें बचाएगा तुझे बचाए। तूने किया ही क्या बचाने लायक भाई? किया एक काम बताइए, किया मैंने, तुमने बचाया किसी को? हेल्प अदर्स देन गॉड विल हेल्प यू माय डियर। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। कुंती कहती है मुझे दुख दे दो, दुख में तुम्हारी याद रहती है। ऐसा सुख किस काम का जिसके आने पर तुम मुझे छोड़ के चले जाओ। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।